यहाँ पे अवैध कब्जा हो चुका है, तो हम चाहते थे कि भाई उसका निवारण हो कानूनी तरीके से। हम नहीं चाहते कि कोई गलत तरीका अपनाया जाए। कभी पैतृक संपत्ति है, हमारी 4 पीढ़ी पुरानी संपत्ति है। जी, हम परिवार है हमारा हमारा हवेली थी बाय में, नवलगढ़ में, ठीक है ना। तो वहाँ पे किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है ताला तोड़ के, और हमारे कमरे भी थे, उनमें भी ताला तोड़ के सामान वामान जो पड़े थे सब चुरा के ले गए हैं। अब उसके बाद में आगे कब्जा कर लिया है। तो हमने हमारे प्रधान सरपंच जी जो है तारा जी, इनके पास गए थे, तारा पुनिया जी के यहाँ, कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हमारे यहाँ पे अवैध कब्जा हो चुका है, तो हम चाहते थे कि भाई उसका निवारण हो कानूनी तरीके से। हम नहीं चाहते कि कोई गलत तरीका अपनाया जाए। कभी पैतृक संपत्ति है क्या? हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारी 4 पीढ़ी पुरानी संपत्ति है। और मैं आज की डेट में दिल्ली रह रहा हूँ। मेरे भैया वगैरह कोई सीकर रह रहे हैं, कोई नवलगढ़ रह रहे हैं, कोई नेपाल रह रहे हैं, सब अलग अलग जगह रह रहे हैं। और हमने सरपंच जी के यहाँ गए तो सरपंच जी ने हमें बोला कि एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो हम आए, एप्लीकेशन ले करके थाने अध्यक्ष जी पे, अजय सिंह जी पे, उनको दी है एप्लीकेशन। ने वहाँ पे बिजली का मीटर भी लगा लिया गया है इलीगल तरीके से। तो जो वहाँ का लाइनमैन है उसने कुछ गलत काम करके वहाँ पे मीटर भी लगवा दिया बिजली। तो हम चाहते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो कुछ। तो ये हवेली किसी को दे रखी थी क्या आपने? साल संभालने नहीं, किसी को नहीं दे रखी थी हमने। ताला लगा हुआ था? ताला लगा हुआ था, कोई नहीं रहता था उसके अंदर, खंडर हो रही थी वो। तो कितने वर्षों बाद में आए हो आप गाँव में? गाँव में तो हम 6 महीने साल भर में आते रहते हैं। गाँव में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है हमारे साथ में, हर 6 महीने साल में जरूर आते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो अब इस बार पता लगा कि आए तो आपने? हमें 2 महीने पहले पता चला था। और फिर हमें अपना जो मतलब बच्चों की परीक्षा उच्छा थी और चीजें थी वो निपटा करके हम आए हैं, टाइम निकाल के, समय निकाल के अपना। और आकर के अब पता चला कि ऐसे ऐसे काम हो गया हमारे। तो हमने सबसे पहले तो सरपंच जी के आ गए, भाई हमारे गांव का जो मुखिया है वही तो करेगा सब कुछ। बिल्कुल। तो अभी रह कौन रहा है उसमें? कोई नहीं रह रहा, बंद पड़ी थी। बंदी पड़ी है? हाँ हाँ। पर मीटर वगैरह लग गए हैं? मीटर पहले नहीं लगा हुआ था कुछ भी। हाँ। क्यों, मैं 40 साल हो गए यहाँ से खाली करके गए। तो मीटर लगने का तो मतलब ही नहीं होता। किसके नाम से मीटर वगैरह वो थोड़ी जानकारी जुटाई क्या आपने? अब मीटर कोई अज्ञात आदमी गलत तरीके से लगा लेगा, हम क्या कर सकते हैं उससे? बिल्कुल। अब किसी ने किसी के नाम से कागज भर के फ्रॉड करके लाइनमैन के साथ सेटिंग करके पैसे वैसे खिला करके काम कर लिया, उसका क्या उपाय है? उसका कोई तरीका आपका पूरा नाम? अंजनी गोयनका, पिता का नाम बाबूलाल गोयनका, दादाजी का नाम श्रीनिवास गोयनका, परदादी का नाम माधेलाल गोयनका, जिनके नाम से जमीन है हमारी। हमारे सरपंच जी ने बताया, हमारे को भी खबर गांव वालों ने दी, अड़ोसी पड़ोसियों ने, कईयों ने, कि वो गांव में आकर के गलत हरकतें कर रहे हैं। अब गांव में हमारे अड़ोस पड़ोस में कईयों की बहन बेटियां हैं, वो सोच रहे हैं, उनके विचार में ये आ रहा है कि कल को हमारी बहन बेटियों का निकलना दुश्वार ना हो जाए वहाँ से। तो इसीलिए उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया है। कई बार फ़ोन गए हमारे पास में, और एक नहीं, कम से कम 8-10 बंदों के हमारे पास फ़ोन गए हैं कि भाई साहब आप आके कुछ करो इसके लिए। आप नहीं करोगे तो हमारे लिए भी दिक्कत है। और देखिए, हम तो ये चाहते हैं, हमारे माँ बाप जिस गांव में पैदा हुए, हमारे माँ बाप की जहाँ शादियाँ हुई, हमारे मतलब पूर्वज जहाँ रहे हैं, हम चाहेंगे कि उस गांव में सुख शांति हो, वो गांव खूब तरक्की करे। और हमारे गांव, हमारे तरफ से, हमारे पूर्वजों की तरफ से उस गांव को पूरा सहयोग दिया गया है पहले भी, और आगे भी मतलब इसी हिसाब से चालू रहेगा। तो अब तक कोई धमकी भरे कॉल वगैरह कुछ वैसी नहीं, हमारे पास कोई कॉल नहीं आया अभी तक फिलहाल तो। और ऐसी को क्यों, उनके पास हमारे नंबर ही नहीं है तो कहाँ से कॉल करेंगे? बिल्कुल। और कॉल करने से तो हम डरने वाले भी नहीं है कि भाई कॉल कर दिया तो कोई बात हो जाएगी, कोई विचार हो जाएगा। क्यों, हमने अजय सिंह जी से बात हुई है, उन्होंने बोला आपको सोचने समझने की कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा काम है। बिल्कुल। तो हम पूरी तरह से बेफिक्र होकर के यहाँ से जा रहे हैं, और आश्वासन पूरा हमारा दिया है, उससे पूरी तरीके से हम खुश हैं और हमारे को पूरी तसल्ली करवाई गई। मामला ये है कि ग्राम पंचायत बाय में हमारे गांव के सेठों की पुश्तैनी हवेली है। ये अपने व्यापार के लिए इधर उधर कहीं भी अपने भाई सीकर रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, बॉम्बे रह रहे हैं, नेपाल रह रहे हैं, कहीं भी जहाँ इनकी सहूलियत है, जहाँ इनका व्यापार चल रहा वहाँ पे हैं। इनकी पुश्तैनी हवेली पड़ी थी। इनमें 2 भाई हैं, जैसे दादा इनके भाई थे, उनमें 2 हवेली हैं, तो दोनों के ताले तोड़ दिए। ताले तोड़ के बीच में दीवार थी उसको तोड़ दिया और गलत रूप से मीटर लगा लिया। तो अब गांव के अंदर गांव के अंदर ये मेरे से सवाल कर रहे हैं कि सरपंच साहब आप गांव में रह रहे हो, हमारी हवेली है, लोगों ने ताला तोड़ दिया, आपने क्या किया? मेरे से सवाल इन्होंने किया। और गांव का ही कोई कपिल शर्मा, हरी शर्मा है लड़का, उसकी पूरी गैंग है, बिना नंबर की गाड़ियां रखता है वो, और पहले भी गुड्डा पुलिस पकड़ चुकी है उसको, पकड़ के उसको पूरा जुलूस में निकाला था। तो उन लोगों ने इनकी हवेली में कब्जा कर लिया। मैं गई वहाँ, जाके गई तो मैंने इनको
भाई इनके नंबर मेरे पास थे नहीं, फिर मैंने किसी से लेके इनको फोन किया तो ये बोले कि भाई वो बॉम्बे से भी कहीं दूर थे और ये भी अपने किसी काम से गए हुए थे। तो उन्होंने कहा, तुरंत उन्होंने अपना मेल डाल के और रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज करवाते ही मतलब प्रशासन ने इतना संज्ञान लिया कि तुरंत वहां जाके उन्होंने विजिट किया, फिर विजिट किया, फिर विजिट किया, रात को किया। इसके बाद में डिप्टी साहब से मेरी मुलाकात हुई। मतलब इतने नाइस डिप्टी आए हैं अब की बार है नवलगढ़ में, तो अपना काम होता ही रहेगा अच्छे से अच्छा। उन्होंने, मैं वहां से उनको बोल के घर नहीं पहुंची, उससे पहले तो पुलिस वहां पर पहुंच गई। पर वो इतने शातिर हैं और गांव वाले भी कोई एक दो मिले हुए होंगे उनसे, पुलिस पहुंचती है उससे पहले ही भाग जाते हैं। दोनों तरफ ताले लगे हुए हैं, पीछे की साइड गाड़ी खड़ी करते हैं, कोई कुमारों का बाड़ा है उसमें, पीछे की साइड से कूद के अंदर घुसते हैं वो। अब किसी जो सेठ इस भाई गांव के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनके साथ अन्याय होना गलत बात है। और गांव में गांव के बाहर भी कोई ऐसा काम करेगा, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। तो कागजों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ वगैरह की गई है क्या अब तक? कागज तो कागजों के पास साथ नहीं की गई। जो इनका घर था उनको तोड़ फोड़ दिया, तोड़ के अपना गेट लगा लिया, मीटर लगा लिया, कब्जा कर लिया है। और ऐसे मतलब ऐसे इस ढंग से रात को वो आते हैं, कुछ मतलब म्यूजिक भी बजाते हैं। और गांव में भी बहन बेटियां भी हैं, बहू भी हैं, पूरा गांव भी शांति चाहता है। ऐसे ये गलत बात है। अभी सीआई साहब से मिले हो क्या? सीआई साहब नाइस मैन, सीआई साहब ने कहा है मैं जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके इसको निपटा के और आपको फ्री करूंगा। दोनों प्रशासन बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद देना चाह रही हूँ इन्होंने। और अब भी बराबर मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, उससे पहले तो उसको ऑर्डर दे दिया, हमारे से पहले बाहर निकल गया बंदा। तो इतना बड़ा संज्ञान कोई अच्छे सीआई साहब शेखावत जी नाइस है, और डिप्टी साहब का तो कहना ही क्या है।